हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका एग्जाम बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल हमारी दहलीज पे खड़ा हुआ है एग्जाम। बहुत जल्द 1 वीक में 2 वीक में आपके जो एडमिट कार्ड के स्टेटस होते हैं ना, वो आ जाएंगे, जिनमें आपकी डेट्स वगैरह, किस दिन एग्जाम है, कौन शिफ्ट में एग्जाम है या कौन से शहर में एग्जाम है, ठीक है, वो चीज शो लग जाएगी। तो सब कुछ एंड में चल रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बहुत सी बार बताई कि घबराना नहीं है। मैंने अपने एक दोस्त की बात बता रखी है आपको, जो बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा स्कोर रूम पे करता था, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करता था, पर वहां घबराहट की वजह से, नर्वसनेस की वजह से वहां सब कुछ बंटा ढार हो गया, बहुत नंबर आया, ठीक है, बहुत नुकसान हुआ उसको, सीजल और भी दोबारा देने पड़े उसको, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखना कि यार, पता मेरे माइंड में शुरू से एक ही बात थी कि जब जिस एग्जाम के लिए मैं सैकड़ों मॉक लगा रहा हूं, ठीक है, मैं इतने वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूं, इतने महीने करंट अफेयर पढ़ रहा हूं, 2-3 जगह से मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूं, हजारों क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के, इंग्लिश के, मैथ्स के, जीके के मैंने अटेम्प्ट किए हैं। इतनी जब मेहनत कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका, मतलब क्यों हिमांशु गौतम का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। शुरू से एंड तक मेरा जो सर्कल है, मेरे दोस्त हैं, उनमें भी आप पूछोगे ना, तो मेरा माइंडसेट शुरू से यही था कि भैया जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज मतलब नर्वसनेस आपके माइंड में बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, जो किन्हीं कारण से, मतलब रीजन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, तो उनको जो नर्वसनेस होगी और वाजिब चीजें होनी भी चाहिए, ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। पर जो लोग सिलेबस कंप्लीट है, पूरी तैयारी के साथ है, उन्हें बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उनको बिल्कुल ये चीज है कि हमने बहुत मेहनत करी है और हमारा सिलेक्शन होगा तो होगा, ठीक है। हम जितना रूम पे मतलब स्कोर करते हैं, उसे 2, 5, 10 नंबर ज्यादा वहां स्कोर में करूंगा ही करूंगा, ये माइंडसेट हमारा होना ही चाहिए, ठीक है। जिस चीज के लिए भी आज का वीडियो मतलब ये बनाया है मैंने वीडियो, ये बताने वाला मैं आपको प्रैक्टिस मॉक का लाइव मौका रखा है, ठीक है। फिर से एक शानदार लाइव मौका आया है, ठीक है, जो अटेम्प्ट करना है। मैं खुद भी इसको अटेम्प्ट करने वाला हूं। वो भी जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपका स्कोर और मेरा स्कोर में दोबारा कंपेयर करूंगा, और जो इसके अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो भैया ये मॉक 19 जून को, ठीक है, आज स्टार्ट होने वाला है, शाम को 5 बजे स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 21 जून तक। टाइम है, ऐसा नहीं कि आज के आज ही लगाना है, कल ही लगाना है, ठीक है। 21 जून को रात 11 बजे तक है, तो 19, 20, 21 आप कभी अपने हिसाब से लगाना। लिंक डाल दिया है मैंने, जाके लाइव होकर फ्री है, अटेम्प्ट कर लेना। रिजल्ट आएगा इसका 22 जून को सुबह 10-11 बजे के आसपास का रिजल्ट आ जाता है। तो हजारों लोग देंगे, हजारों वो लोग देंगे जो आज के टाइम पे पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कौन देता है लाइव मॉक, ठीक है, लाइव मॉक वही देते हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो हर बार अपनी सिलेक्शन को, अपनी जो तैयारी है ना, उसको रेट करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है, ठीक है, हम आज के टाइम पे कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों में, ऐसे हजारों लोगों में, क्या पता लाख भी क्रॉस कर जाए लोग लाइव मॉक में, तो इनमें आपकी रैंक पता चलेगी आपको, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि मॉक जरूर से लगाना। फ्री है, हमारा कुछ बिगड़ भी नहीं रहा। मॉक आप वैसे भी लगा रहे हो तो इसको लगा लेना, ठीक है। मैं खुद भी लगाऊंगा तो हमारा स्कोर भी हम देखेंगे कि तुम्हारा कितना आता है, मेरा कितना आता है स्कोर। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था आपका और मेरा दोनों का स्कोर, ठीक है। तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना, लिंक मैंने डाल दिया है। और देखो, मॉक चीज, जो मॉक प्रैक्टिस है ना, आपको कॉन्फिडेंस देती है। मैं हर बार शुरू से ये कहता हूं कि सीजीएल अगर 50% खेल आपकी पढ़ाई का है ना, तो कहीं ना कहीं 10%, 15%, 20% रोल आपके कॉन्फिडेंस का भी होता है। भयंकर तैयारी कर रखी है, भयंकर तैयारी कर रखी है, और साला कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी मतलब क्या रहेगा इस चीज का, और वास्तव में बहुत नुकसान होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव, जो अगर सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो वहां तो फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो थोड़ा वो लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, फिर एंड में आता है चलो कॉन्फिडेंस आ गया, अपन लिख दिया। पर ऑब्जेक्टिव में तो क्या है, यस और नो, कॉन्फिडेंस है, हमने कोई चीज सोल्व की, आंसर आ गया, बिल्कुल टू द पॉइंट, टिक कर दिया, आगे बढ़ो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रहना आप, और तैयारी की ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से आपने तैयारी की है, पिछले 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने पूरी ईमानदारी से आपने जितने भी लाइव मॉक थे वो अटेम्प्ट किए हैं, या फिर अच्छे से चीजों को एनालाइज किया है, अपनी कमियों पर ध्यान दिया है। भाई मैं एक बार बता रहा हूं तुमको ईमानदारी से, जब सीजीएल 2020 हुआ था ना प्री, तब शायद ही कोई ऐसा चैप्टर मैथ्स में, इंग्लिश में, या रीजनिंग में, या जीके में भी कोई भी ऐसा कोई जीके का टॉपिक बचा नहीं था जो मैंने देखा नहीं हो। पूरा याद हुआ हो नहीं हो वो अलग बात है, फिर भी मुझे हर चीज का बेसिक आइडिया पूरा था। कोई चीज भी आ जाए ना, मेरे को चोल साम्राज्य क्वेश्चन उठ के आ गया तो मुझे पता था चोल साम्राज्य कब से कब तक था, इसकी स्थापना किसने करी थी, क्या क्या बनाया था, मतलब बेसिक। डेप्थ में पता हो या नहीं हो वो अलग बात है, ठीक है। कुछ टॉपिक मैंने बहुत डेप्थ में किए थे, ये आर्टिकल्स वगैरह मैंने बहुत डेप्थ में याद कर लिए थे, ठीक है। बट अगर मैं कोई चीज पूरी भी नहीं कर पाया ना, तो मैंने ऊपर ऊपर से बेसिक याद कर लिया उसका, ताकि अगर कुछ आए तो मैं कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकूं, या कुछ भी, मतलब कोई अगर 4 ऑप्शन में से मेरे अगर 1 या 2 मैंने एलिमिनेट कर दिया ना, तो मैं फिर आंसर मार के आता हूं हमेशा, ठीक है। तो ये कर सको, तो इसके लिए मैंने एक बार बेसिक तो सबका क्लियर किया, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना। तुम्हारा ज्योमेट्री पूरी हुई नहीं हुई, मेंसुरेशन मैथ्स में या इंग्लिश में तुमने कोई चीज छोड़ रखी हो, कोई सब्जेक्ट जिसमें ग्रामर के रूल्स वगैरह छोड़ रखे हो, ठीक है ना, इन सबको फिक्स प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन आते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वो छोड़ रखे हो, या रीजनिंग में तुमने कोई टाइप छोड़ रखा हो, सब कवर करना ऐसा। क्योंकि पता है दुख किस बात का होता है, 100 क्वेश्चन तुमने किया,
80 सही हो गए, 20 गलत हो गए, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा दुख नहीं होगा तुमको। पर तुम देख ही 90 क्वेश्चन पाए, 10 क्वेश्चन तुम देख ही नहीं पाए कि तुम्हारी स्पीड स्लो होती, या कोई टॉपिक ऐसा आ गया था जब तुमने पढ़ा नहीं था तो उस क्वेश्चन को हम छेड़ भी नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये बहुत दुख होता है, इस चीज के नंबर बहुत चुभते हैं कि कोई ना कोई बंदा, क्या पता वो टॉपिक बहुत ईजी हो और कोई ना कोई और बंदा उस क्वेश्चन को सही कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही था इसके बारे में। लिंक मैंने एग्जाम ओली बोर्ड का डाला हुआ है, अच्छे से अच्छे माइंडसेट के साथ टेबल पे बैठो, अंदर से रूम लॉक कर दो, मोबाइल को डीएनडी पे कर दो, ठीक है। अब बिल्कुल 1 घंटे में नहीं उठना तो नहीं उठना है। मुख भी अगर 2-3 बार में देना पोज मार मार के, तो भी बकवास चीज है, फिर वो चीज भी नहीं करनी हमें, ठीक है। तो लगाओ मुख और स्कोर अपना बताना, जो भी तुम्हारा स्कोर आ रहा है। फिर जब 22 को आपका स्कोर आ जाएगा, सभी रैंक आ जाएगी, तो हम उसको जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस भी करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।